इस फिल्म की ये सच्ची कहानी है 1932 की, जब वर्ल्ड वार 2 के बाद पूरे दुनिया की कॉलोनी तबाह हो गई थी। इसी फेस में डॉक्टर रिटर अपनी वाइफ को लेकर जर्मनी से निकल पड़ता है और आकर एक सुनसान आइलैंड पर रहने लगे। यहाँ रहकर उन्होंने नई जिंदगी की शुरुआत कैसे की जाए और दुनिया में सरवाइव कैसे किया जाए, ऐसे टॉपिक्स पर फिलोसफी लिखना शुरू की। अब इस आइलैंड से गुजरने वाली शिप इनकी राइटिंग ले जाया करती थी। इनकी कहानियां पहले पहले न्यूज़पेपर पर छपने लगी और दुनिया को उतनी पसंद आने लगी कि जल्दी ये पूरे दुनिया में मशहूर हो गए। यहाँ तक के लोग इनको फॉलो भी करने लगे। और ऐसे ही इनका फैन कपल है, उसकी वाइफ भी उसे देखते हुए सब कुछ छोड़ छाड़ कर इस आइलैंड पर रहने के लिए आ गई अपने बेटे के साथ। ये वक्त था 1932 का। डॉक्टर रिटर के आने के बाद लगभग 3 साल के बाद जब एक और कपल यहाँ पर आता है, वो दोनों यहाँ पर आकर रिटर और उसकी वाइफ से मिलते हैं। पर यहाँ पर हमें साफ पता चलता है कि वो लोग उनके आने से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। हालांकि एंस को लगता था कि रिटर उनको देखकर बहुत खुश होगा। फिर वो आदमी कहता है कि आपकी फिलोसफी पूरे दुनिया में फेमस हो चुकी है और मैं भी उसी से इम्प्रेस होकर यहाँ पर आया हूँ। मैं और मेरी वाइफ आपके बहुत बड़े फैन हैं। ये सब कुछ सुनकर भी डॉक्टर बिल्कुल भी खुश नहीं होता और फिर उस आदमी को पूरा आइलैंड घुमाता है और वो कहता है कि यहाँ पर अकेली लाइफ गुजारना बिल्कुल भी आसान नहीं है। और उसी के साथ ये भी कहता है कि यहाँ के जंगली जानवरों से बचना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इस आइलैंड पर कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है। डॉक्टर अब अपनी वाइफ के गद्दे पर उनका सामान रख के पहाड़ी के ऊपर एक कार के पास आकर उनको छोड़ता है और वहाँ पर वो कहता है कि मैं अपनी कैंप पर आप लोगों को जगह नहीं दे सकता, आप इस कार में आसानी से रातें गुजार सकोगे। जाने से पहले डॉक्टर उनसे ये भी कहता है रात को मेरे वाइफ के गद्दे को वापस लौटा देना। और रात में डॉक्टर और उसकी वाइफ को दिखाया जाता है जो आपस में बातें कर रहे होते हैं। उसकी वाइफ उन आने वाले लोगों का मजाक उड़ाती है और वो कहती है कि ये लोग यहाँ पर आकर क्या सोच कर आए हैं, इन्हें पता नहीं कि ये बेवकूफ यहाँ पर क्या सोचने आए हैं। इनसे हमारी जैसी लाइफ नहीं गुजारी जाएगी और मैं इन चीजों से बहुत डिस्टर्ब होती हूँ। और डॉक्टर कहता है कि मैं इसीलिए उनको वहाँ पर छोड़ आया। वो लोग जब वहाँ पर रात गुजारेंगे तो सुबह खुद ही वहाँ से भाग जाएंगे। और फिर दूसरी तरफ हमें हैंस और उसकी वाइफ को दिखाया जाता है जो दिन रात मेहनत करने लगे थे उस कार को घर बनाने के लिए। ये पीने के लिए पानी को इकट्ठा करते हैं जमीन में से एक बहुत बड़ा सा घड़ा बनाते हुए। उसी के साथ वो सारे कटे हुए बांस अटैच कर देते हैं जिसकी वजह से जितना भी बारिश का पानी होता है वो सब पानी उसी की वजह से सीधा गड्ढे में जाता है और वो गड्ढा पूरा लोड हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता करके ये अपने मुश्किलों को कम होने की कोशिश कर ही रहे थे, लेकिन उसकी वाइफ यहाँ पर रहने के लिए बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। रात को जंगली जानवरों की आवाजें और बड़े बड़े से कीड़ों की आवाजें उन्हें सोने नहीं देती थी जिस कार में वो उन्हें छोड़कर गया था। रात में यहाँ पर सर्दी इतनी बढ़ जाती थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता था। ये लोग आग जलाकर बहुत मुश्किल से सुबह होने का इंतजार करते थे और ऐसे ही ये सारे दिन गुजरते रहते हैं। और यहाँ पर हैंस को पता चलता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। ये सुनकर उसकी वाइफ बिल्कुल भी खुश नहीं थी, वो उस बच्चे को पैदा नहीं करना चाहती थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों कपल्स खाने की तलाश में पहाड़ों के जंगलों में निकल जाते हैं और फिर तभी इन्हें अचानक एक गन शॉट की आवाज सुनाई देती है और फिर डॉक्टर अपने दूरबीन से देखता है। तभी उन्हें पता चलता है कि उनके आइलैंड पर कुछ लोग आए हुए हैं। ये सब देखकर डॉक्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो अपनी लाइफ अकेले गुजारना चाहता था। तभी यहाँ पर हमें पता चलता है कि लॉस नाम की एक लड़की आई है जिसके साथ दो अपने फ्रेंड्स होते हैं और साथ में अपना एक सर्वेंट भी लेकर आए थे। ये तीनों मिलकर वहाँ पर मस्ती करने लग जाते हैं। जब डॉक्टर और उसकी वाइफ वापस आते हैं, हेलोइस नाम की वो लड़की डॉक्टर के वाइफ से मिलती है। वो उसे बताती है कि वो एक अमीर घर से आई है और तभी डॉक्टर भी उसके सामने आ जाता है। उसे देखते ही हेलोइस उसके सामने खड़ी हो जाती है और उसकी तारीफें करना शुरू कर देती है और कहती है कि मुझे हमेशा से उस आदमी से मिलना है, इसने दुनिया के पीछे भागना छोड़कर एक अलोन जिंदगी गुजारनी चाहिए, अपना ही एक नया किंगडम बना दिया। उसकी बातें सुनकर डॉक्टर उनसे कहता है कि तुम कहाँ पर रहने वाली हो। फिर वो लड़की कहती है कि हम आइलैंड के किनारे पर कैंपिंग करेंगे। डॉक्टर उसे कहता है कि मैं तुम्हें कोई अच्छी सी जगह बताता हूँ। और अगले सीन में हम देखते हैं कि एलियोस और उसके फ्रेंड एक कुएं में नहा रहे हैं और ये देखते हुए जल्दी से हैंस और उसकी वाइफ आ जाती है और उन्हें डांट कर उस पुल से निकलने के लिए कहते हैं। और हमें पता चलता है कि ये उनका बनाया एक पोल था जिसके अंदर वो बारिश का पानी स्टोर करते थे
और इनके पास सिर्फ यही पानी था पीने के लिए। उनकी बातें सुनकर फिर तभी वो लड़की उनसे माफी मांगती है और कहती है कि हमें इस बारे में नहीं पता था। वो उनसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है और साथ ही वो ये भी बताती है कि आज से हम आपके पड़ोसी हैं। मैं इस आइलैंड पर एक बहुत बड़ा सा रिजॉर्ट बनाना चाहती हूँ जहाँ पर सिर्फ मिलियनर्स आया करेंगे। और फिर वो लड़की उन्हें कुछ लेटर्स देकर वहाँ से चली जाती है। जाते वक्त वो ये भी कह जाती है कि ये लेटर्स डॉक्टर को दे देना। जब हाइंस वो लेटर्स डॉक्टर के पास लेकर जाता है तो डॉक्टर देखता है कि वो लेटर्स पहले से ही खुले हुए हैं। फिर तभी उसे गुस्सा आ जाता है और वो पूछता है, वो लड़की ये लेटर्स मुझे खुद भी आकर दे सकती थी। ये लोग हैंस को बहुत बेइज्जत करते हैं। फिर तभी हैंस सीधा आकर उस लोइस नामी औरत से मिलता है और उसे कहता है कि क्या जरूरत थी तुम्हें ये मुझे लेटर्स देने की, क्या हमारे बीच में लड़ाई करवाना चाहती हो। फिर लोइस कहती है कि डॉक्टर ने भी तो ऐसा ही किया था, हमारे बीच में लड़ाई करवाने के लिए हमें वो जगह बताई और तुम्हारी पुल वाली जगह उसने ही हमें बताई थी जहाँ हम जाकर एंजॉय करने लगे थे। उसकी ये बात सुनकर हैंस खामोश हो जाता है। उन्हें पहले ही पता था कि डॉक्टर उनको परेशान किया करता था। कुछ दिन के बाद हमें दिखाया जाता है कि हैंस और उसकी वाइफ अपना एक घर बना रहे थे जहाँ पत्थरों को जोड़ जोड़ कर अपना एक घर बना रहे थे। और इतने में ही एलोइस और उसके दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं और बताते हैं कि हम यहाँ पर करीब कैंपिंग करने वाले हैं क्योंकि जो बीच सड़क पर जहाँ पर हमने कैंपिंग की हुई थी वहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी रहती है। वो उनसे कहती है कि हम आप लोगों को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जब हमारा रिजॉर्ट बन जाएगा तो हम यहाँ से चले भी जाएंगे और न ही आपका वाटर ज्यादा दिन तक इस्तेमाल करेंगे क्योंकि जल्दी रिडोल्फ जो कि एक इंजीनियर है यहाँ पर एक नया वाटर सोर्स ढूंढ लेगा। कई दिन गुजर जाते हैं। रिडोल्फ दिन रात मेहनत करता है लेकिन उसे यहाँ पर कोई भी वाटर सोर्स नहीं मिलता और इस चीज से वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है और गुस्सा उसे इसलिए आता है क्योंकि वो अकेला ही काम करता रहता है जबकि यहाँ पर एलोइस और उसके साथी भी हैं जो अपने एंजॉयमेंट पर लगे रहते हैं। कि वो एलोइस और रॉबर्ट पर गुस्सा करता है और लोइस से कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब था कि तुम मुझे यहाँ पर ले आए। मैं एक इंजीनियर हूँ, तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं था, यहाँ पर कोई प्रोटेक्ट नहीं है, तुम बस यहाँ पर मुझे खींच लाई हो और मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो। इन चीजों से एलोइस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो हर्ट होकर जंगलों में चली जाती है। इतने दिन हो गए थे इनके पास खाने को कुछ भी नहीं था, इसीलिए हॉल फॉर रॉबर्ट हैंस के घर पर नजर रखते हैं वहाँ से फूड चुराने के लिए। और फिर वो दोनों उनके घर में घुसकर और वहाँ से फूड चुरा कर निकल जाते हैं। और कुछ दिन के बाद हमें पता चलता है कि हैंस की वाइफ एक बेबी को पैदा करने वाली होती है और वो बच्चे को पैदा करने के बाद वो बेहोश हो जाती है और उसके बाद अब तक उसे होश नहीं आ रहा था। हैंस भागते हुए डॉक्टर के पास जाता है उनकी मदद लेने के लिए, लेकिन डॉक्टर भी उसकी मदद नहीं करना चाहता, को इनकार कर देता है। हैंस अब बहुत ज्यादा टूट चुका था। उसकी हालत को देखते हुए डॉक्टर की वाइफ उसे मदद करने को कहती है और जब डॉक्टर उसकी वाइफ के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और उसकी जान बच जाती है। और इसके बाद हमें कई महीनों के बाद एक सीन दिखाया जाता है और अब सीन चेंज होता है कई महीनों के बाद। और अब कई महीनों के बाद इस आइलैंड पर गर्मी आ चुकी थी। गर्मी की वजह से ये पूरा आइलैंड सूख चुका था। यहाँ पर पानी की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी। जाहिर सी बात है अब इनके पास खाने को भी बहुत कम बचा था और अब डॉक्टर भी अपनी फिलोसफी नहीं लिख पा रहा था। लोइस के पास भी खाने को सब कुछ खत्म हो गया था। ऑल्फ जो कि उसका इंजीनियर था, जब उसकी हालत बुरी हो जाती है तब वो हाइंस के घर पर खाना मांगने आ जाता है। हाइंस और उसकी वाइफ उसे खाना भी देते हैं और उसे अच्छे से ट्रीट भी करते हैं। ये देखकर उसे एहसास होता है कि एलोइस ने ऐसा कभी भी ट्रीट नहीं किया था जैसा ये लोग कर रहे हैं मुझे। उसे बहुत ही अच्छा लगता है और यहाँ पर वो एलोइस के सच बताने लगता है और वो ये भी बताता है कि एलोइस किसी अमीर घराने से नहीं है बल्कि वो एक आम और एक गरीब लड़की है। उसका रॉयल घराने वाला स्टाइल, बात करने का तरीका, उसकी नॉलेज सब किताबों से ली गई है और कपड़े भी उसी ने किसी के मांग कर पहने हैं। वो आर्टिफिशियल जिंदगी गुजार रही है। उसने अपने आप को ख्वाबों में एक शहजादी समझा और असल दुनिया में भी अपने आप को शहजादी समझती है। वो बताता है कि उसके माँ बाप ने भी उसे छोड़ दिया था, जिसके बाद वो पेरिस के एक क्लब में डांस करने लगी थी और वहीं पर ही वो रोबन और हॉल्फ से मिली थी। डॉक्टर रिटर की किताबें वो पढ़ा करती थी। उन किताबों की वजह से उसको उस आइलैंड का पता चला था और वो हॉल्फ को यहाँ पर एक होटल बनाने के लिए लाई थी। और यहाँ पर सीन कट होता है। यहाँ पर हमें रोबन दिखता है जो हैंस को मार रहा होता है और वहाँ पर हॉल्फ आता है जो रोबोट को मारता है, लेकिन पीछे से हैंस आ जाता है, गला दबाकर उसे हॉल्फ से दूर कर देता है और आकर उसे मार देता है। हैंस जब उसे मारता है तो एलोइस
पुलिस निकल कर बाहर आती है और आकर एक नया ड्रामा शुरू कर देती है। वो कहती है कि रॉबर्ट मुझे मारता था, मेरे साथ जबरदस्ती करता था, मैं जो कुछ भी करती रही उसके कहने पर करती रही। वो हाइंस को गले लगा कर कहती है, मेरा यकीन करो, अच्छा किया कि तुमने उसे मार दिया। अब मैं तुम दोनों को अपने रिजॉर्ट में बराबर का हिस्सा दूंगी। हाइंस और डॉक्टर भी आ जाता है। डॉक्टर और हाइंस को सब कुछ पता था, वो उस पर यकीन नहीं करते। और फिर एक आदमी आता है रिटर। डॉक्टर उसको गोली मारकर मार देता है और उसकी लाश को उठाकर पहाड़ी से पानी के नीचे फेंक दिया। इसके बाद ये लोग एक प्लान करते हुए अगले दिन रिडोल्फ को अपने घर बुलाते हैं, जहाँ पर रिडोल्फ आकर इन्हें छुट्टी खबर देता है कि एलोइस और रॉबर्ट इस आइलैंड को छोड़कर चले गए हैं और जाते हुए ये लेटर भी देकर गए हैं। और अब हमें पता चलता है कि डॉक्टर मर जाता है और उसको यहीं पर ही दफन कर देते हैं। और फिर काफी महीने गुजर जाते हैं और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि पुलिस यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई थी। पुलिस यहाँ आकर सबसे पहले हाइंस को पकड़ती है और हाइंस को एक शॉकिंग न्यूज कह देती है। डॉक्टर ने अपने पुराने लिखे हुए लेटर्स जो जर्मनी में यानी उनके मुल्क में भेजे थे, उसने हाइंस पर इल्जाम लगाया था कि हाइंस ने एलोइस को मार दिया। यहाँ पर जब डॉक्टर की वाइफ से इन्वेस्टिगेशन होती है तो वो भी हाइंस के खिलाफ ही बयान देती है। इन्वेस्टिगेशन जब मार्कर से की जाती है तो मार्गरेट इस इल्जाम से साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि हाइंस ने कुछ भी नहीं किया, बल्कि उल्टा डॉक्टर ने ही एलोइस को मारा है। और जो डोरा जो सारा इल्जाम हाइंस पर लगाना चाहती है वो तो खुद डॉक्टर की किलर है। और इसके बाद इस कहानी का एंड हो जाता है। अगर ये कहानी आप दोस्तों को अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में।